जामताड़ा में चौकीदार बहाली पर बवाल, अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, हाईकोर्ट जाएंगे छात्र। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। आज की बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां चौकीदार बहाली प्रक्रिया को लेकर असंतुष्ट अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। जामताड़ा के गांधी मैदान में JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने की। बैठक में बड़ी संख्या में छात्रों और अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और बहाली प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्होंने बार बार उपायुक्त को आवेदन दिया, खुद छात्रों ने भी लिखित शिकायतें की, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। गौर करने वाली बात यह है कि खुद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी इस बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अब वो इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक बहाली नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। इस बैठक में यह भी आरोप लगाए गए कि राज्य में आए दिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे युवाओं का विश्वास टूट रहा है। JLKM और छात्र संगठनों ने मिलकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है और चेताया है कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे क्या रुख अपनाता है प्रशासन और कैसे मिलेगा इन छात्रों का न्याय, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए रिपोर्ट एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। आज जामताड़ा जिला स्थित गांधी मैदान में आज 6 प्रखंड के अभ्यर्थी जो चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया जामताड़ा में हुई थी, उसको लेकर कई त्रुटियां सामने आई है। और यूं कहें तो एक साफ शब्दों में कहें तो इतना बड़ा घोटाला छात्रों के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और अपने जगह में अपने ही हक अधिकार के लिए, अपने ही नौकरी को लिए इतना अभ्यर्थियों को लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। चूँकि कहीं ना कहीं जब इतना सारा अखबार के माध्यम से जा रहा है, न्यूज़ के माध्यम से इतना आंदोलन हो रहा है, इतना धरना हो रहा है, फिर भी जिला उपायुक्त महोदया का अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। कम से कम हमारा मांग है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाकर इसको जांच किया जाए, ये भी मांग है। और सबसे बड़ा बात है कि झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है कि इसमें गड़बड़ी पाई गई है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं छात्रों को जिस प्रकार छला जा रहा है, और साफ शब्दों में हम लोग इस बात को चेतावनी के माध्यम से कहते हैं कि छात्र इतने बड़े जो घोटाला हो रहा है चौकीदार नियुक्ति को लेकर, हम लोग कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कहीं भी जाना पड़े, हमें विधानसभा जाना पड़े, हमें हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम लोग वहाँ तक जाएंगे और इस प्रक्रिया को रद्द करके रहेंगे, क्योंकि छात्रों के साथ हम लोग कदापि गलत नहीं होने देंगे और छात्र हित के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। और ये सत्य भी कहना है कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, उपायुक्त महोदया को हम लोग यहाँ से विशेष सूचना देना चाहेंगे कि एक उच्च स्तरीय जांच, पुनः हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कीजिए और जो दोषी है पहले उनको सजा दीजिए, क्योंकि जितना भी घोटाला हुआ है, जितना भी त्रुटि हुआ है, सारा का लिस्ट हमारे पास है। ऐसा नहीं कि बिना तथ्य के हम लोग बातों को रख रहे हैं, सारा बाय डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास तथ्य है। सिंपल सा बात बताइए, कोई दिव्यांग एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम दिया, उसका नंबर आया, आप उनका जनरल में ठेल दिए, आप बोलते हैं कि नंबर की वजह से उनको आप जनरल में ठेल दिए, तो बताइए जब दौड़ होगा तो फिर दौड़ लगाएगा कहाँ से? आप उनको जनरल में ठेल दिए, दिव्यांग दौड़ कैसे लगाए? एक सामान्य व्यक्ति से कैसे दौड़ लगाएगा बताइए? बीट का तो बातें आप छोड़ दीजिए, बीट में इतना खेला किए हैं कि मैंने IPL से बड़ा खेला तो आप जामताड़ा में करके रख दिए हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है जामताड़ा वासियों के लिए। सभी छात्र हित में हम लोग चाहेंगे कि सब एकजुट हो, एकता का परिचय दे, ताकि आने वाले समय में अधिकारियों का इतना मन ना बढ़े कि वो छात्र को बार बार इस तरह छले। धन्यवाद।